Dear learners, welcome to the class of translation. This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. आज हम कुछ ऐसे sentences का translation करना सीखेंगे जिनको जनरल लाइफ में टेंसेस से अलग अगर हम देखें तो वो एक छोटे से पार्ट के रूप में हम उनको देखते हैं। वो कुछ क्लोजेज हो सकती हैं, कुछ फ्रेज हो सकते हैं और उनका ट्रांसलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ऐसी एक्सप्रेशन को आज हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मैं वैसे भी नहीं जा रहा। अब आप सोचेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है, तो जा रहा तो अंडरस्टूड है कि मैं वैसे भी नहीं जा रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं कि वैसे भी, मैं वैसे भी नहीं जा रहा। अब वैसे भी की इंग्लिश हम क्या लगाएं? हमें जाने की मालूम है, नहीं की मालूम है, मैं प्रोनाउन की मालूम है। और दूसरी बात यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी जो नज़र आ रही है वह यह है कि ये रहा था या रहा हूँ, तो ये पास्ट में जाएगा कि प्रेजेंट में जाएगा। तो जब हम हिंदी कन्वर्जेशन करते हैं तो कुछ बातों को शॉर्ट में बोल देते हैं, सो एज विद इंग्लिश, ऐसा ही कुछ इंग्लिश के साथ है। तो हम यहाँ पर जो है हूँ अपने पास से मान लेंगे और इसको हम जब इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो इस तरह से यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है और ये हमने ब्लैक कलर लिया है, तो इसी तरह से हम यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे कि आपको ये मालूम हो जाए कि कौन सी एक्सप्रेशन किस हिंदी के पार्ट के लिए है। नहीं जा रहा हूँ तो आप आई एम नॉट गोइंग। अब यहाँ पर हमने ब्लू कलर में लिखा है वैसे भी, anyway। तो ये anyway सेंटेंस के लास्ट में भी आप लिख सकते हैं और anyway आप सेंटेंस की बिगिनिंग में भी लिख सकते हैं। तो आप कहीं भी इसको डाल सकते हैं। तो वैसे भी का जो आपका एक्सप्रेशन आया वो आया anyway, आई एम नॉट गोइंग anyway। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप हमेशा ही पैसे मांगते हो। तो आप हमेशा ही, तो अब इस हमेशा ही के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो आप लिखेंगे यू। अब हमें ऑलवेज हमेशा के लिए नजर आता था, आज हमें मालूम होगा कि ऑलवेज हमेशा ही के लिए भी हम लगाते हैं। यू ऑलवेज आस्क फॉर मनी। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना या डिमांड करना। तो ये आपका एक्सप्रेशन आया। यहाँ है मांगते हो, यहाँ है मांगते रहते हैं या मांगते रहते हो। तो मांगते रहते हो में कंटिन्यूटी रिफ्लेक्ट होती है, नज़र आती है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे मांगते रहने की। तो मांगते रहने में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। स्ट्रक्चर में चेंज किस तरह से लाएंगे आप? तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू हमेशा ही, ऑलवेज मांगते रहते हो को जो हमने रेड पेन से यहां दिखाया, कीप ऑन। और कीप ऑन के बाद जो मांगने वाली एक्सप्रेशन है तो उसमें आईएनजी हम लगाते हैं, आस्किंग फॉर मनी। तो क्या आया? यू ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग फॉर मनी। तो यहां पर मांगते रहने में जो कॉन्टिन्यूटी नजर आती है तो उसमें कीप ऑन, कीप्स ऑन, कैप्ट ऑन, विल कीप ऑन, इज कीपिंग ऑन की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद ही वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करते हैं या इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में बोलते हैं। अब आज के बाद कुछ मत मांगना। अब यहाँ पर एक सवाल आया कि अब आज के बाद, तो जनरली जो हमारा लिटरल ट्रांसलेशन है, हम शब्दों से शब्दों को मिलाकर जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें हमारे माइंड में होता है आफ्टर टुडे। तो आफ्टर टुडे नहीं यूज हम करेंगे, हम कुछ और यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखें आप। नाउ, डू नॉट को डोंट बोलेंगे आप स्पोकन में, डोंट आस्क फॉर, ठीक है, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग एनीमोर। तो एनीमोर मीन्स इससे ज्यादा या आज के बाद। तो यहां पर ना हमने टुडे यूज किया ना आफ्टर टुडे यूज किया, हमारी एक्सप्रेशन ये रहेगी। तो हम कहेंगे कि आज के बाद ऐसे सवाल मत पूछना, डोंट आस्क सच क्वेश्चंस एनीमोर।
तो इस तरह से आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल सटीक ट्रांसलेशन के अंदर आती है और वो बेस्ट एक्सप्रेशन देती है जो इंटेंशन आपकी हिंदी या उर्दू के अंदर होती है। अब हम देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। सेंटेंस नंबर 5 पर वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर वैसे भी फिर दोबारा से आ गया। एक आपने अभी यूज़ किया था एनीवे, अब हम एनीवे से अलग एक नई एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे बाय द वे, बाय द वे ऑल्सो। तो आपने वैसे भी यहाँ पर ब्लू इंक में लिया, उसकी एक्सप्रेशन को हमने ब्लू इंक में लिया। बाय द वे ऑल्सो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पर वैसे भी को अब की बार हमने बाय द वे ऑल्सो से दर्शाया और रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने लिटरली ट्रांसलेशन में यहां पर ट्रांसलेट कर लिया। आप बहुत देर लगा रहे हैं, तो यहां पर बहुत देर लगाने का जब हम कोई भी मीनिंग सोचते हैं तो हमें सीधा सीधा समझ में नहीं आता। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, लगा रहे हैं। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। तो यहाँ पर बहुत देर और लगाना भी हमने इसके साथ शेयर कर दिया। तो यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैं खाऊं या न खाऊं, तो यहाँ पर जो हम खाऊं या न खाऊं के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन यूज़ की है, अब यहाँ पर खाने की मालूम है, खाया की मालूम है, खाएंगे की इंग्लिश हमें मालूम है, लेकिन खाऊं अब ये फ्यूचर में हम लेकर के जाएं, प्रेजेंट में रखें, इस तरह का कन्फ्यूज़न हमारे सामने है ट्रांसलेशन में। तो अब हम देखेंगे कि तुम्हें क्या, मैं खाऊं या न खाऊं, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तुम्हें क्या, तो तुम्हें क्या की जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो होगी व्हाट टू यू, व्हाट टू यू। और व्हाट टू यू के बाद बचा मैं खाऊं या न खाऊं, तो इसकी आप ट्रांसलेशन करेंगे whether I eat or not। यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क आया, तो what to you whether I eat or not। इसी तरह से तुम्हें क्या, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, whether I study or not। तो इस एक्सप्रेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुम्हें क्या, what to you। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, अब झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अब इसमें हमने झूठ बोलना ब्लैक में लिखा, तो कोई आपसे सीखे। तो अब इसको हमें बिल्कुल इसी फीलिंग को देने के लिए इंग्लिश एक्सप्रेशन में इसको यूज करना है। आइए देखते हैं। आप लिखेंगे झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। वन शुड लर्न झूठ बोलना, टेलिंग लाइज आपसे, फ्रॉम यू। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, तो झूठ बोलने के लिए टेलिंग लाइज आ गया, तो कोई आपसे सीखे। वन शुड लर्न टेलिंग लाइज फ्रॉम यू। काम करना तो कोई आपसे सीखे, वन शुड लर्न वर्किंग फ्रॉम यू। बहुत अच्छे से गाना कोई आपसे सीखे, तो जो भी चीज़ वर्ब के जगह पर सीखने में आ रही है, आप इसको यहाँ पर वेरिएशन देते रहें। और आपका टेलिंग लाइज है, सिंगिंग सॉन्ग्स है, स्पीकिंग ब्यूटीफुली है, तो वो इसी पैटर्न पर आप अपनी एक्सप्रेशंस को आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इनको आप एक सेंटेंस को लर्न कर लें और उसको लर्न करने के बाद उस पर बहुत सारे थॉट्स आप माइंड में लाएं। जैसे कि वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक सेंटेंस हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वैसे भी आप तो आएंगे नहीं,
तो बाय द वे ऑल्सो यू वॉन्ट कम। तो आप कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस इनमें यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत देर लगा रहे हैं, आपने बहुत देर लगाई है, तो आप लिखेंगे यू टूक टू लॉन्ग। तो आपने टेंस बदलकर अपने इस एक्सप्रेशन को कई तरह से यूज़ करना सीख लिया। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस बहुत समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। हमारे पास सेंटेंस नंबर 9 है, वह मन ही मन कुछ कह रहा था। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है मन ही मन, तो इसको हमें अब यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसकी ट्रांसलेशन आप करेंगे ही वॉज मन ही मन। तो इसकी इंग्लिश आप जस्ट आफ्टर लिंकिंग वर्ब लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इनवर्डली, और बाकी नॉर्मल आप जो वर्ड्स हैं यहां पर यूज करेंगे, इनवर्डली सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग। यहां पर हमने देखा कि मन ही मन के लिए हमने एक एक्सप्रेशन इनवर्डली लगाई और बाकी सेंटेंस एज इट इज हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अगला सेंटेंस है धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। तो यहाँ स्लोली स्लोली जैसी एक्सप्रेशंस हमें यूज नहीं करनी है। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे के लिए कहेंगे बाय डिग्रीज या ग्रेजुअली या बाय एंड बाय, कुछ भी इन तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। बाय एंड बाय यू विल लर्न वन डे। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, धीरे धीरे तुम एक दिन सीख जाओगे। तो वन डे अगर आपको बोलना चाहते हैं तो बोले, नहीं तो आपका सेंटेंस यहाँ पर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है चलो मान लेते हैं कि विवेक यहाँ नहीं आया। तो चलो मान लेते हैं के लिए आप लिखेंगे लेट्स सपोज, लेट्स सपोज या लेट्स से, दोनों में से कोई भी सपोज या से कोई भी वर्ड आप यूज करते हैं और स्पोकन में दैट लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेट्स सपोज या लेट्स से विवेक डिडंट कम हियर। डिड नॉट को आप जब स्पोकन में बोलते हैं तो डिड नॉट नहीं बल्कि डिड कम हियर। जितना हंसना है हंस लो। अब यहाँ पर जितना हंसना है, अब यहाँ अगर हम हंसने की बात करें तो हंसना नाउन लाफ्टर होता है, वो यहाँ एक्सप्रेशन में सूट नहीं कर रहा। और हंस लो ये इंपेरेटिव पार्ट है, तो समझ में नहीं आता कि हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करें। तो आइए देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर हंस लो इंपेरेटिव है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको लाफ। जितना उतना ये अंडरस्टूड है, जबकि हिंदी में उतना नहीं लिखा है। तो लाफ एज मच एज, चाहे आप लिख लें यू वॉन्ट या यू कैन। तो लाफ एज मच एज यू वॉन्ट या यू कैन। तो जितना हंसना है हंस लो, जितना खेलना है खेल लो, जितना रोना है रो लो। तो आप इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। प्ले एज मच एज यू प्ले एंड वर्क एज मच एज यू वॉन्ट या यू कैन। तो इस तरह से आप इन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी इस तरह की एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस तरह की दूसरी वीडियोस में हमारे साथ बने रहने के लिए और सारी अपडेट्स लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, वहां से आप क्लिक करके बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोस में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।